अक्षय तृतीया पर इस चीज का खरीदना माना जाता है बेहद शुभ। छप्पर फाड़ मिलता है पैसा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता। अक्षय तृतीया पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन यह चीज जरूर खरीद लेना, माता लक्ष्मी होगी मेहरबान। प्रिय मित्रों, अक्षय तृतीया को सनातन धर्म में अत्यंत शुभ और पावन दिन माना गया है। साथ ही इसे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए पंचांग देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यह तिथि स्वयं ही बेहद ही शुभ मानी जाती है। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर किया गया दान, जप, हवन, स्नान और पूजा कभी नष्ट नहीं होती है और इसका पुण्य जीवन भर बना रहता है। साथ ही अक्षय तृतीया के शुभ पावन पर्व पर विशेष रूप से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है, जिससे धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। क्योंकि अक्षय तृतीया का आगमन एक ऐसा दिव्य अवसर है जिसे सनातन धर्म में अत्यंत ही शुभ, पावन और पुण्यदायी माना गया है। यह वह तिथि है जब स्वर्ग और धरती के बीच पुण्य की वर्षा होती है और भक्तों को उनके शुभ कर्मों का अक्षय फल मिलता है। अक्षय तृतीया का दिन न तो किसी ग्रह दोष से बंधा होता है, न किसी विशेष मुहूर्त की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे अबूझ मुहूर्त भी कहा गया है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में वर्णन आता है कि इसी पावन तिथि पर गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था और भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम प्रकट हुए थे। साथ ही अक्षय तृतीया के दिन महाभारत का लेखन प्रारंभ भी हुआ। यही वह शुभ दिन है जब भगवान कुबेर ने धन की देवी लक्ष्मी की कृपा पाकर अपार वैभव प्राप्त किया। ऐसे में अक्षय तृतीया केवल एक पर्व नहीं है, यह एक आध्यात्मिक द्वार है जहां भक्ति, दान, श्रद्धा और शुद्ध मन से किया गया हर कर्म अनंत पुण्य का कारण भी बनता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का स्थायी वास करता है। इसके अलावा भक्तजन अक्षय तृतीया पर भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए और उन्हें प्रश्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों को आप अक्षय तृतीया पर खरीद कर घर लाते हैं तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि अक्षय तृतीया पर इन चीजों का खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, जिससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही आपके घर में और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर परिवार में जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा से बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं और आपको जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। साथ ही आपको जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आपके रिश्तों में भी मिठास उत्पन्न होती है, जिससे आपके रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस साल 2025 में अक्षय तृतीया का शुभ पावन पर्व कब मनाया जाएगा और अक्षय तृतीया पर सोना चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके अलावा अक्षय तृतीया का महत्व क्या है और अक्षय तृतीया की पूजा विधि क्या है। साथ ही इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि अक्षय तृतीया पर किन चीजों को खरीदने से जीवन में सुख, संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में आपको अक्षय तृतीया के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरे ज्ञान से जीवन में सिर्फ असफलता हासिल होती है, जिससे आप भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा से वंचित रह सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि साल 2025 में अक्षय तृतीया का शुभ पावन पर्व कब मनाया जाएगा और सोना चांदी खरीदने का शुभ समय क्या है। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि इस बार 29 अप्रैल की शाम 5:31 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 पर होगा। ऐसे में उद्या तिथि के अनुसार
अक्षय तृतीया 30 अप्रैल बुधवार को ही मनाई जाएगी। इसके अलावा अक्षय तृतीया पर पूजा करने के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से लेकर दोपहर 12:18 तक रहेगा। ऐसे में आप सभी को बता दें कि अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। ऐसे में आप अक्षय तृतीया पर सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो 30 अप्रैल अक्षय तृतीया पर सुबह 5:41 से लेकर दोपहर 2:12 तक सोना खरीदना सबसे अच्छा माना गया है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस बार अक्षय तृतीया पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं। इस साल अक्षय तृतीया पर शोभन योग का संयोग बन रहा है। ऐसे में इस दिन शोभन योग दोपहर 12:02 तक रहेगा। साथ ही अक्षय तृतीया पर सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी होने जा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह पता चल गया होगा कि इस साल 2025 में अक्षय तृतीया का शुभ पावन पवित्र पर्व कब मनाया जाएगा और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। आइए अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि अक्षय तृतीया का महत्व अत्यंत ही पवित्र और पुण्यकारी माना गया है, क्योंकि अक्षय तृतीया की यह तिथि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आती है और सनातन धर्म में इसका स्थान बहुत ऊंचा होता है। ऐसे में इस दिन किए गए जप तप हवन स्नान दान और पूजा अर्चना करने का फल अनंत गुना होकर मिलता है। इसके अलावा कहा जाता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्यों का फल कभी क्षीण नहीं होता है, बल्कि जन्मों जन्मों तक साथ रहता है। साथ ही पुराणों के अनुसार अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। भगवान परशुराम का प्राकट्य भी इसी दिन हुआ था। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि इसी दिन गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। महाभारत की रचना की शुरुआत भी इसी पावन तिथि को हुई थी। ऐसे में अक्षय तृतीया का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। तो दोस्तों ये था अक्षय तृतीया का महत्व। चलिए अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया की पूजा विधि के बारे में। तो प्रिय मित्रों अक्षय तृतीया के दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठें और स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहनें। फिर भगवान लक्ष्मी नारायण के चित्र या मूर्ति लें और उन्हें स्थापित करें। फिर पूजा शुरू करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी को चंदन और मां लक्ष्मी को कुमकुम का तिलक करें। साथ ही भगवान विष्णु जी को पीले फूल और मां लक्ष्मी को कमल के फूल चढ़ाएं। फिर जौ गेहूं सत्तू ककड़ी चने की दाल गुड़ आदि का भोग भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को लगाएं। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण जी की कथा भी करें और अंत में आरती भी करें। साथ ही अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मणों को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं और निर्धन लोगों को दान करें। ऐसा करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपको पूजा पाठ करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये थी अक्षय तृतीया की पूजा विधि। आइए अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर किन चीजों के खरीदने से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन प्रिय भक्तों आप सभी को बता दें कि हमारा काम आपको सिर्फ सलाह देना है। आपको यह चीज खरीदनी है या नहीं खरीदनी है, यह सिर्फ आपकी मर्जी है। हम आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल रहे हैं कि आपको अक्षय तृतीया पर इन चीजों को जरूर खरीदना चाहिए। लेकिन हम आपसे सिर्फ यही कहेंगे कि अगर आप अक्षय तृतीया पर श्रद्धा भाव और सच्चे मन से इन वस्तुओं को खरीदेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी। सूर्य की तरह आपका भाग्य चमक जाएगा। आपके जीवन से सभी प्रकार के दुख कष्ट दूर हो जाएंगे और आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही आपके घर में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का स्थायी रूप से वास होगा और घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा, जिससे जीवन में घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी और आपको अक्षय तृतीया पर पूजा पाठ व्रत करने का फल भी प्राप्त होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर किन चीजों के खरीदने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जिससे साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 1 तुलसी का पौधा। प्रिय मित्रों हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बड़ा विशेष महत्व माना जाता है। तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। साथ ही तुलसी का पौधा भगवान श्री हरि विष्णु जी को भी प्रिय है। मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु तब तक भोग ग्रहण नहीं करते जब तक उसमें विष्णु प्रिय तुलसी दल शामिल न हो।
ऐसे में घर में तुलसी का पौधा होना बेहद ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जहाँ तुलसी होती है वहाँ स्वयं माता लक्ष्मी जी और नारायण का वास होता है। ऐसे में अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो अक्षय तृतीया जैसे शुभ पावन दिन पर तुलसी का पौधा खरीदकर घर में लगाना बहुत शुभ होता है। इसके अलावा अगर आपके घर में पहले से तुलसी का पौधा है तो अक्षय तृतीया के दिन श्रद्धा भाव से तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करें, क्योंकि तुलसी को विष्णुप्रिय कहा गया है और ऐसे में इसकी पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी का वास होता है। नंबर 2, शंख। प्रिय दोस्तों, शंख का संबंध सीधे समुद्र मंथन और भगवान श्री विष्णु से है। साथ ही शंख पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और इसे पूजा में बजाना न केवल धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि एक ऊर्जावान प्रक्रिया भी है। ऐसे में अक्षय तृतीया पर शंख खरीदना और घर में स्थापित करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है, क्योंकि शंख की ध्वनि से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही देवी देवताओं का आह्वान होता है। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि शंख की उत्पत्ति स्वयं समुद्र से हुई थी और यह लक्ष्मी जी का भी प्रतीक है। साथ ही कहा जाता है कि जिस घर में शंख बजाया जाता है वहां दरिद्रता और रोग का वास नहीं होता है, वहां सदैव सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और साधक को भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में अक्षय तृतीया पर शंख खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है और साधक के अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। नंबर 3, जौ या पीली सरसों। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया पर जौ या पीली सरसों का उपयोग विशेष रूप से शुभ माना जाता है और यह दोनों वस्तुएं धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व भी रखती हैं, क्योंकि जौ को अन्न के रूप में और पीली सरसों को पूजा के दौरान यज्ञ और हवन में प्रयोग में भी किया जाता है। ऐसे में कहा गया है कि अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर जौ का दान करने से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है और घर में सुख समृद्धि का वास भी होता है। इसी तरह पीली सरसों का उपयोग विशेष रूप से घर में लक्ष्मी के वास के रूप में भी किया जाता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन इन दोनों की खरीदारी या दान करने से जीवन में हर प्रकार के कष्टों का नाश होता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता भी मिलती है। साथ ही इससे साधक का भाग्य भी मजबूत होता है और रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है और वैवाहिक जीवन में भी खुशहाली आती है। नंबर 4, धातु के बर्तन। प्रिय मित्रों, अक्षय तृतीया के शुभ पावन पर्व पर तांबा, पीतल, कांसा या चांदी के बर्तन खरीदना विशेष शुभ माना गया है, क्योंकि यह न केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोगी होते हैं बल्कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी लाभकारी होते हैं। विशेषकर तांबे और पीतल के बर्तनों में रखा गया जल शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा पौराणिक मान्यता के अनुसार देवी देवताओं को भोग अर्पण करने हेतु धातु के पवित्र बर्तन अत्यावश्यक होते हैं। साथ ही ये बर्तन पूजा घर की शोभा बढ़ाते हैं और वातावरण को पवित्र करते हैं। ऐसे में अक्षय तृतीया पर इन्हें खरीदकर घर में रखने से उसमें स्थायी शुभता और माता लक्ष्मी का वास होता है। इसके अलावा इन्हें सच्चे दिल से और श्रद्धा भाव से खरीदकर घर लाना और इनका उपयोग करना भगवान विष्णु जी को शीघ्र प्रसन्न करता है, जिससे साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नंबर 5, कौड़ी और गोमती चक्र। जी हाँ भक्तों, कौड़ी और गोमती चक्र धन, समृद्धि और सुरक्षा के प्रतीक माने जाते हैं। साथ ही इनका प्रयोग तंत्र साधना और पूजन दोनों में विशेष रूप से किया जाता है। ऐसे में अक्षय तृतीया पर इन्हें खरीदकर पूजा स्थल या तिजोरी में रखना अत्यंत शुभ होता है। ऐसा करने से साधक की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, जिससे जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा मान्यता है कि मां लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थीं और कौड़ियां उसी समुद्र की देन हैं। साथ ही कौड़ी को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है और गोमती चक्र को भगवान विष्णु का नेत्र माना गया है। यह दोनों वस्तुएं दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करती हैं। ऐसे में अक्षय तृतीया पर इन्हें पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी या पूजा स्थान में रखना चाहिए। साथ ही कुछ लोग इसे घर के मुख्य द्वार पर भी लटकाते हैं ताकि नकारात्मक शक्तियां अंदर न आ सके। ऐसे में आपको श्रद्धा भाव और विधि विधान के साथ अक्षय तृतीया पर इन दोनों चीजों को खरीदकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के पास रखना चाहिए और विधिवत रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए।
ऐसा करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपके अन्न धन के भंडार भर जाएंगे, जीवन में आ रही समस्याएं समाप्त होगी और जीवन के सभी दुख कष्ट परेशानी दूर हो जाएंगे और आपका जीवन सुखमय होगा। नंबर 6, 7 अनाज। प्रिय मित्रों, अक्षय तृतीया पर सप्तधान्य खरीदने और दान करने की परंपरा बहुत पुरानी है, क्योंकि 7 अनाज बेहद ही शुभ माने जाते हैं। क्योंकि यह 7 पवित्र अनाज गेहूं, चना, चावल, मूंग, मसूर, उड़द और ज्वार जीवन के 7 आयामों का प्रतीक हैं: स्वास्थ्य, आयु, ज्ञान, संतान, सौभाग्य, समृद्धि और संतोष। ऐसे में इन अनाजों को अक्षय तृतीया पर खरीदकर घर में रखने और जरूरतमंदों को दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसे अन्नदान कहा गया है, जो शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन अन्न का दान करने से जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं होती है और सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि इन अनाजों का यज्ञ में भी विशेष प्रयोग होता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। लेकिन आपको इन चीजों को खरीदते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 7, सेंधा नमक। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर सेंधा नमक का प्रयोग और खरीदारी विशेष रूप से शुभ मानी जाती है, क्योंकि सेंधा नमक शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक भी होता है और सेंधा नमक का सेवन शारीरिक रूप से लाभकारी भी होता है और यह शरीर को शुद्ध करता है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह नमक शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक भी है, जिससे जीवन में समृद्धि और सुख शांति का वास भी होता है। इसके अलावा सेंधा नमक का प्रयोग हर व्रत में किया जाता है। ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन सेंधा नमक खरीदने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मकता का संचार होता है। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होते हैं और साधक को पूजा पाठ करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। नंबर 8, नारियल। दोस्तों, नारियल को पूजा पाठ का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। हर पूजा पाठ में किसी भी शुभ काम में नारियल का प्रयोग किया जाता है और नारियल को श्रीफल कहा जाता है, जो देवी लक्ष्मी व भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ऐसे में अक्षय तृतीया जैसे पावन दिन पर नारियल खरीदकर पूजन करना और उसे देवी को अर्पित करना समृद्धि और सिद्धि प्रदान करता है। इसके अलावा पूजा में नारियल चढ़ाना संपूर्ण समर्पण का प्रतीक है, जैसे हम अपनी सारी इच्छाओं को देवता के चरणों में समर्पित कर देते हैं। साथ ही आप सभी को बता दें कि अक्षय तृतीया पर घर में नारियल को लाल वस्त्र में बांधकर पूजा स्थल या तिजोरी में रखने से धन और वैभव बना रहता है। ऐसे में अक्षय तृतीया पर इसे खरीदना विशेष रूप से शुभ होता है, क्योंकि यह दिन अक्षय फल की प्राप्ति का अवसर होता है। ऐसे में आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 9, सोना चांदी। प्रिय भक्तों, अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसे में इस दिन खरीदी गई वस्तुएं अक्षय पुण्य और समृद्धि का प्रतीक होती हैं। इसके अलावा सोना चांदी माता लक्ष्मी जी का प्रतीक है और मान्यता है कि इस दिन सोना चांदी खरीदने से घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान हो जाती है। साथ ही आप सभी को बता दें कि सोना चांदी एक ऐसी धातु है जिसे सभी शुभ कार्यों में प्रयोग किया जाता है, चाहे वह विवाह हो, गृह प्रवेश हो या यज्ञ। ऐसे में अगर आप अक्षय तृतीया पर सोना चांदी खरीद सकते हैं तो आप खरीद सकते हैं। ऐसा करने से आपको जीवन में मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 10, घड़ा खरीदना। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया पर घड़ा खरीदना भी एक धार्मिक और शुभ कार्य माना जाता है, क्योंकि यह जल के साथ जुड़ा हुआ होता है और जो जीवन में ताजगी, शांति और सुख भी लाता है। इसके अलावा कहा गया है कि घड़ा विशेष रूप से तांबे या मिट्टी का घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही यह घड़ा किसी भी पूजा या अनुष्ठान में उपयोगी भी होता है, क्योंकि यह देवताओं के साथ जुड़ा होता है। इसके अलावा दोस्तों, जल का घड़ा जीवन के अमृत रूप का प्रतीक भी है और इसे घर में लाने से जीवन में सुख और शांति आती है। इसलिए अक्षय तृतीया पर घड़ा खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और स्थायित्व भी लाता है। नंबर 11, पीली हल्दी और चंदन। प्रिय मित्रों, हल्दी और चंदन दोनों ही पूजा में प्रयोग होने वाली अत्यंत पवित्र और शुभ वस्तुएं हैं। ऐसे में अक्षय तृतीया पर इन्हें खरीदना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत लाभकारी होता है। इसके अलावा पीली हल्दी को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, जबकि चंदन का संबंध शीतलता, शांति और भगवान विष्णु से है। ऐसे में पीली हल्दी का उपयोग तिलक, हवन और देवी पूजन में होता है और इसे सुख समृद्धि का सूचक माना जाता है। ऐसे में शास्त्रों में वर्णन है कि अक्षय तृतीया पर हल्दी व चंदन खरीदना न केवल शुभ होता है, बल्कि यह घर में पवित्रता और खुशहाली लाता है। साथ ही इसे अक्षय सौभाग्य का प्रतीक भी माना गया है, विशेषकर विवाहित स्त्रियों के लिए। तो प्रिय भक्तों, यह थी वे चीजें जिन्हें अक्षय तृतीया पर खरीदने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अगर जानकारी अच्छी